नमस्कार दोस्तों, आज आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो शुरुआती कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे आपने देखा होगा, इसे हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। क्या कहते हैं? शब्द भेद, यानी शब्द के अलग अलग भेद, शब्द के अलग अलग प्रकार, जिसे हम अच्छी तरह से कल पढ़ चुके हैं। हमने देखा शब्द के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से 8 भेद होते हैं? तो नंबर 1 हमने देखा जिसका नाम है नाउन। क्या नाम है? नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। 2 प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। क्या नाम है? सर्वनाम। नंबर 3 जिसे हमने कहा एडजेक्टिव, जिसे एडजेक्टिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या नाम है? विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या विशेषता बताता है। और आगे है वर्ब। क्या है बेटा? वर्ब। और वर्ब का मतलब होता है वर्ब यानी क्रिया, और क्रिया यानी काम। आगे है एडवर्ब। एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। ये है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बाद में आगे है प्रीपोजिशन। 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 प्रीपोजिशन का मतलब होता है पूर्व सर्ग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। 7वें नंबर पे बात करेंगे हम कंजंक्शन। कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है समुच्चय, समुच्चय बोधक अव्यय। और उसके बाद में 8वें नंबर पे है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विषम्या, विषम्यादि बोधक अव्यय। तो दोस्तों आपने देखा हम इस प्रकार से 8 भाग अच्छी तरह से कल पढ़ चुके हैं, और जिसको आज हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं। नाउन यानी संज्ञा। हम इस संसार में किसी भी चीज़ को देख लेते हैं और किसी चीज़ को सोचते हैं, किसी बात को सोचते हैं, किसी आइडिया को सोचते हैं, यानी हम इस संसार में जो भी कुछ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसका कोई न कोई नाम होता है। इस संसार में अगर कोई अस्तित्व रखने वाली वस्तु हो या अस्तित्व रखने वाली वस्तु नहीं हो, लेकिन उसका कोई न कोई नाम अवश्य होता है। जैसे मेरे मन में एक विचार आया। क्या आ गया? विचार। यानी जो चीज़ आया उसका नाम क्या था? विचार। तो विचार भी क्या एक नाम है। और दोस्तों नाम को ही नाउन कहते हैं। नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यानी इस संसार की हर चीज का नाम होता है, और उस नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करता है दोस्तों? प्रोनाउन यानी सर्वनाम, यानी संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जैसे ये नाउन है, जैसे नाम है रमेश। रमेश की जगह हम काम में ले सकते हैं वह। मोहन की जगह भी ले सकते हैं वह। सीता की जगह भी वह। यानी कि हम किसी भी नाम की जगह अगर कोई दूसरा नाम प्रयोग कर सकते हैं, एक ऐसा कॉमन नाम जो इस संसार के हर व्यक्ति का अगर हो सकता है, तो उसे कहते हैं सर्वनाम। जो संज्ञा के यानी किसी व्यक्ति के नाम की जगह पर, या किसी स्थान के नाम की जगह पर, या किसी वस्तु के नाम की जगह पर, या किसी आइडियाज के नाम की स्थान पर हम उसका सर्वनाम का यूज कर सकते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में। जैसे ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। जैसे ये बोर्ड कैसा है? व्हाइट बोर्ड है, तो इसका व्हाइट मतलब सफ़ेद। सफ़ेद क्या है? बोर्ड है। बोर्ड है कैसा? इसकी विशेषता क्या है? तो ये सफ़ेद है। तो इसके बारे में अगर कोई ये जो विशेषता बताने का काम करता है तो विशेषण होता है। बोर्ड एक संज्ञा है, ये एक वस्तु है, इस वस्तु का नाम है बोर्ड, और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द है कि ये सफ़ेद है। तो सफ़ेद क्या? इसका कलर है, इसलिए ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। अच्छा, आगे हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया यानी जो भी काम। काम को क्रिया कहते हैं, क्रिया को वर्ब कहते हैं। और दोस्तों किसी भी प्रकार का अगर एक्शन हो रहा है, जैसे आना जाना, खाना पीना, लेना देना, उठना बैठना, जो भी है, इसे सब वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और क्रिया के बाद में हम बात करेंगे एडवर्ब के बारे में। तो एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब मतलब इस क्रिया की जो विशेषता बताए उसे कहते हैं एडवर्ब। और इंग्लिश में ये भी कि जो क्रिया की जो जैसे माना कि वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, तीनों की विशेषता बताने वाला अगर कोई वर्ड है तो उसे भी एडवर्ब कहते हैं। देखिए एडवर्ब जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी,
मतलब बार बार, कई बार, एक बार, दो बार, यानी इस प्रकार का अगर कोई शब्द अपने सामने आ रहा है कोई काम करने के बारे में तो उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। आगे दोस्तों बात करते हैं हम प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन मतलब दो संज्ञाओं के बीच में, दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में आकर अगर उनका संबंध स्थापित करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। जैसे मोहन इज ऑन द ट्री, तो मोहन कहाँ है, पेड़ के ऊपर है, इनके बीच में एक वर्ड आ गया ऑन, तो ये ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन क्या करता है, कंजक्शन प्रीपोजिशन की तरह, प्रीपोजिशन जिस प्रकार से दो नाउन और प्रोनाउन को जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है, इसी प्रकार से हमारा जो कंजक्शन है यह दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, राम जा रहा है लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं, बट आई एम नॉट गोइंग, यानी राम जा रहा है लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं। इसका मतलब एक लेकिन शब्द जो किससे बना है, बट से बना, और ये बट शब्द क्या है, दो वाक्यों को जोड़ता है। इधर एक सेंटेंस है पूरा पूरा और इधर भी एक सेंटेंस है पूरा, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करता है, बट करता है, इसलिए ये कंजक्शन बट है। ठीक है, जैसे एंड है, बट है, आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉट ओनली बट आल्सो, इस प्रकार के कई सारे कंजक्शंस होते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शन जब अपने को एकदम कोई अचानक खुशी, अचानक कोई दुख, अगर इस प्रकार के भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं हम विषमयादि बोधक शब्द, जैसे इंटरजेक्शन कहते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे पहला भाग जिसे कहते हैं नाउन, और नाउन को विस्तार से हम पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों यह है नाउन। नाउन का हिंदी में जो अर्थ होता है वह है संज्ञा। कई हमारे सज्जन इसको संज्ञा भी पढ़ते हैं, संज्ञा भी पढ़ते हैं, और वास्तव में सही उच्चारण इसका संज्ञा है, संज्ञा, इसको संज्ञा बोला जाता है। लेकिन हमारी बोलचाल की भाषा में बहुत सारे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो पॉपुलेशन है वो इसको संज्ञा की बजाय संज्ञा बोलते हैं। इसलिए अभी वर्तमान में जो हमारे कुछ विशेषज्ञ है, जो विषय विशेषज्ञ हिंदी के, उन्होंने इसको संज्ञा बोलने की मान्यता दे दी है, इसलिए हम इसको संज्ञा बोल सकते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों, नाउन किसे कहते हैं? संज्ञा हमने हिंदी में पढ़ा था कि किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु है तो उसका नाम क्या है, संज्ञा है। कोई भी व्यक्ति है उसका नाम संज्ञा है, और कोई भी स्थान है उसका नाम संज्ञा है। और भी इसके अलावा कोई प्राणी है या फिर कोई, जैसे माना कि जैसे और कोई आइडियाज़ है, कोई विचार, यानी और भी ऐसी कोई चीज़ जिसका कोई ना कोई नाम होना चाहिए तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। और इंग्लिश में संज्ञा का जो डेफिनेशन है, संज्ञा का अर्थ है, संज्ञा की परिभाषा है, वो क्या है? तो दोस्तों मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा, एक डेफिनेशन दूंगा बहुत ही सरल कि नाउन इज अ नेम। नाउन इज अ नेम, बस। नाउन क्या है? नाउन एक नाम है, संज्ञा एक नाम है। नाउन इज अ नेम, संज्ञा एक नाम है, बस। संज्ञा क्या है, आपको इसकी डेफिनेशन याद करने की क्या आवश्यकता पड़ती है? तो पहले से याद है कि संज्ञा क्या है, संज्ञा नाम है। नाउन यानी संज्ञा, इज यानी है, अ यानी एक, नेम यानी नाम, संज्ञा एक नाम है। अच्छा, और अगर विस्तार से जानना चाहते हो तो आगे जान लो कि नाउन क्या है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नाउन एक ऐसा शब्द है जो नाम बताने का काम करता है। नाउन एक ऐसा शब्द है जो नाम बताने का काम करता है, यानी किसी न किसी वस्तु का क्या बताता है, नाम बताता है। आगे हम और बात करते हैं कि नाउन, नाउन क्या है? नाउन इज अ नेम। नाउन क्या है? नाउन एक नाम है। किसका नाम भाई? किसका नाम है? नाउन इज ए नेम, है किसका? ऑफ, किसका? ऑफ यानी का, किसका है? एनी पर्सन, किसका है? एनी पर्सन। नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, किसका नाम है? नाउन एक नाम है, ऑफ एनी पर्सन, ऑफ यानी का, की, के, एनी यानी किसी, पर्सन यानी व्यक्ति, किसी भी पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का। यानी संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम है। अच्छा, और किसका नाम है? प्लेस, प्लेस यानी किसी व्यक्ति का नाम है और किसी स्थान का नाम है। जैसे अपन कह सकते हैं बाड़मेर राजस्थान, दिल्ली
इंडिया। तो ये कहीं ना कहीं इसका एक कोई ना कोई स्थान होता है। तो अगर स्थान होता है तो उनका कोई ना कोई नाम होता है। जब नाम होता है तो उसको संज्ञा कहते हैं। तो नाउन क्या है? नाउन इज ए नेम। नाउन एक नाम है किसका? ऑफ एनी पर्सन। ऑफ एनी पर्सन यानी किसी व्यक्ति का, प्लेस यानी स्थान का, किसी पर्सन यानी व्यक्ति, किसी स्थान, और थिंग, और थिंग यानी वस्तु का। जो इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जैसे हम पर्सन है तो हम एक प्रकार से वस्तु ही है, ठीक है। इस संसार के लिए हम अपने लिए पर्सन है, लेकिन इस संसार के लिए अपन एक छोटी सी वस्तु है, ठीक है। इसी प्रकार से इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखो, नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। चलो दोस्तों, हमने जान लिया कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा नाम को कहते हैं, यानी इंग्लिश में नाउन इज ए नेम, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। हाँ, आगे हम बात करते हैं भाई ये संज्ञा है, जैसे किस प्रकार से प्लेस है, किस प्रकार से जो पर्सन है, किस प्रकार से थिंग है। तो आइए हम एग्जाम के थ्रू देखते हैं। एग्जाम लेते हैं सबसे पहले किसका? पर्सन का। जैसे ये पर्सन है तो पर्सन कौन कौन है? जैसे अपन कह सकते हैं मैन। क्या कह सकते हैं? मैन। अपने कोई भी आदमी दिखा हुआ खड़ा हुआ मिल जाए या बैठा हुआ मिल जाए, कहीं पर अपन देख लेते हैं, अपन कहते हैं हाँ वो आदमी खड़ा है। उसका नाम क्या? उसका नाम अपनी तरफ से अपन उसका नाम नहीं जानते, तब उसका नाम क्या है? आदमी है। अपन कहते हैं अरे आदमी है। अरे औरत है तो अपन ने कह दिया उसको वोमन। क्या कह दिया? वोमन, ठीक है। मैन, वोमन, ठीक है। आगे अगर उसका नाम पता है तो हम ये कह देंगे रमेश। क्या कह देंगे? रमेश, रमेश कह देंगे। अगर उस महिला का नाम पता है तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं, राधा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? राधा, सीता। इस प्रकार से अपन उनको नाम से संबोधित कर सकते हैं। यानी कुछ तो ऐसे कॉमन नाम होते हैं। किसी भी आदमी को अपन मैन तो कह सकते हैं और किसी भी महिला को अपन वुमेन कह सकते हैं। अगर किसी भी महिला को अपन वुमेन कह सकते हैं, किसी भी आदमी को मैन कह सकते हैं। लेकिन रमेश तो किसी को कहा जा सकता है जिसका वो नाम है, अपन उसको जानते हैं और उसका कोई पर्सनल नाम है, उसी कह सकते हैं रमेश। अच्छा, राधा किसी एक को कहा जा सकता है, सीता किसी एक को कहा जा सकता है। इसी प्रकार से आगे हम बात करेंगे नेम ऑफ प्लेसेस, यानी प्लेस के बारे में बात करेंगे। प्लेस का मतलब होता है स्थान। स्थान जैसे अपन ने देख लिया कि विलेज क्या है। अपन गाड़ी लेके कहीं जा रहे हैं और जाते जाते रास्ते में कुछ घर बने हुए अपने को दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे छोटे मोटे कुछ दुकानें वगैरह कुछ ऐसे आ जाते हैं और अपने को ऐसा लग रहा है हाँ ये कोई न कोई विलेज है, कोई न कोई गांव है। और जब अपने को कोई न कोई गांव के बारे में पता चले, अगर अपन अगले और ऐसे स्थान पे जाएंगे अपने को वहाँ एक और ऐसा गाँव दिखाई देगा, और कहीं जाएंगे ऐसा और गाँव दिखाई देगा। अच्छा, उसकी जगह एक और कोई बड़ा गाँव है, उसको हम सिटी कहते हैं। जब हम गांव में जाएंगे, छोटा गांव है, छोटा कोई ऐसा स्थान है जहां पर कुछ घर बने हुए हैं, उसको हम गांव कहेंगे। और कुछ ज़्यादा ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स जो बिल्डिंग्स बनी हुई है उसको हम सिटी कहेंगे। जब गांव और सिटी हर जगह होती है, ऐसी कोई स्थान नहीं जहाँ गांव और सिटी नहीं होती। लेकिन क्या है, इस गांव का विशेष नाम होता है ना। जैसे अपन कह देते हैं इस गाँव का नाम क्या है? इस गाँव का नाम है बाड़मेर। या फिर इस सिटी का नाम क्या है? बाड़मेर। सिटी का नाम क्या है? बाड़मेर। और अपन जैसे और बात करें तो जैसे इस गांव का नाम क्या है? मोहनगढ़। क्या नाम है? मोहनगढ़। मोहनगढ़ हो सकता है कोई गांव है। जैसे अपन बात करें रामनगर। क्या नाम है? रामनगर। रामनगर। तो यहाँ पर एक विशेष नाम है। ये रामनगर एक छोटा सा गांव हो सकता है और इसका ये क्या है? विशेष नाम है। आगे हम बात करेंगे जैसे थिंग्स के बारे में। थिंग्स किसे कहते हैं दोस्तों? थिंग्स कहते हैं वस्तु को कहते हैं। थिंग्स किसे कहते हैं? वस्तु को। थिंग या थिंग्स, ये वस्तु या वस्तुएं। थिंग जैसे हमने बोला कि बुक। क्या है? बुक। बुक मतलब किसी भी किताब को उठाकर अपन कहेंगे ये बुक है। अच्छा, जैसे अपन बात करते हैं पेन के बारे में, तो किसी भी ऐसी कलम को उठाकर अपन कहेंगे इसका नाम क्या है? इसका नाम पेन है। जैसे और भी अपन बात करें तो जैसे अपन कहेंगे ये क्या है? टेबल है। क्या है? टेबल है। तो टेबल की बात कर सकते हैं, चेयर की बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी वस्तुएं होती है जिनका हम कोई न कोई उसका विशेष नाम होता है या कोई उसकी कोई विशेष ग्रुप होता है या कोई श्रेणी होती है, कोई वर्ग होता है। तो उसके अनुसार हम उन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं और समझ सकते हैं, उनका किसी न किसी प्रकार से हम नाम ले सकते हैं। तो आपने सोचा, आपने देखा, आपने समझा
कि नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज ए नेम, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। और पर्सन कैसे? जैसे मैन, वुमेन, बॉय, रमेश, राधा, सीता। और प्लेस कैसे? जैसे विलेज, सिटी, बाड़मेर, मोहनगढ़, रामनगर, इस प्रकार से। और थिंग्स कैसे? जैसे बॉक्स एक वस्तु है, जैसे पेन एक वस्तु है, टेबल एक वस्तु है, चेयर एक वस्तु है। तो आइए दोस्तों हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं नाउन को। ये जो नाम है, ये जो आप नाम देख रहे हो, जैसे है मैन है, वुमन है, राधा है, सीता है, रमेश है, या फिर चेयर है, टेबल है, और इस प्रकार से और बहुत सारे आपने नाम देखे, जैसे बाड़मेर है, जोधपुर है, इस प्रकार से मोहनगढ़ आपने देखा होगा। इसके अंदर कुछ इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। देखो दोस्तों, हम इस नाउन को, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, ये नाउन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो भागों में। किसके आधार पर? बेस्ड ऑन नंबर के आधार पर। ठीक है, नाउन को हम नंबर के आधार पर दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, नंबर के आधार पर। सबसे पहले एक तो ऐसा नाउन जिसको अपन गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। और एक ऐसा जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या? काउंट नहीं कर सकते हैं। जो काउंट करने में योग्य है, हम काउंट करने में समर्थ है, उसे कहते हैं काउंट प्लस एबल, काउंटेबल। क्या कहते हैं? काउंटेबल। और अनकाउंट, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं और उसमें अगर हम योग्य नहीं हैं, तो उसे कहते हैं अनकाउंटेबल, यानी जिसको नहीं गिन सकते। देखो दोस्तों, काउंटेबल जिसे हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। नाम, जैसे आप सोचोगे ऐसी कौन सी जिसे हम गिन नहीं सकते? देखो दोस्तों, जैसे अपन देखते हैं ये, जैसे बुक को अपन गिन सकते हैं? हाँ, गिन सकते हैं। तो दोस्तों, क्या वाटर को भी गिन सकते हैं? क्या वाटर को भी आप गिन सकते हो? क्या एक वाटर, 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी? क्या ऐसा कभी आपने कहा है? किसी को कहते हुए सुना है? आपने किसी से क्या ऐसा मंगाया है कि मेरे को 1 पानी चाहिए, मेरे को 1 पानी पीना है, मेरे को एक दूध पीना है? ऐसा आपने कभी कहा? नहीं कहा ना। आपने बोला होगा 1 गिलास, 1 लोटा, या ऐसा कुछ कहा होगा, 1 बोतल, ऐसा कुछ कहा होगा। लेकिन ऐसा कभी कहा है कि मुझे 1 पानी पीना है? नहीं कह सकते ना, क्योंकि तरल पदार्थ है, इसे हम गिन नहीं सकते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम गिन नहीं सकते। जैसे ये बुक है, तो अपन कहीं पर भी स्टोर पे जाके और मांगें कि मेरे को 1 बुक देना है, कितनी? 1 किताब चाहिए, तो इसको हम गिन सकते हैं। देखो दोस्तों, काउंटेबल होती है ना, इस काउंटेबल को हम कहते हैं संख्येय संज्ञा। काउंटेबल नाउन का मतलब संख्येय संज्ञा। जो संख्येय संज्ञा है, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। एक तो ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं सिंगुलर। क्या कहते हैं? सिंगुलर। क्या कहते हैं? सिंगुलर। और एक होता है जिसे हम कहते हैं प्लूरल। क्या कहते हैं? प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल, यानी जिसको हम गिन सकते हैं, उसकी संख्याएं 2 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से होती है। एक तो सिंगुलर का मतलब होता है दोस्तों सिंगल मतलब एक, यानी कि एक वचन। और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, इसके बारे में आपने हिंदी में पढ़ रखा होगा, हम हिंदी को इंग्लिश से जोड़ के पढ़ेंगे। तो आपने देखा, काउंटेबल नाउन को कहते हैं मतलब संख्येय संज्ञा, यानी जिसकी कोई संख्या होती है, संख्येय संज्ञा होती है। और संख्येय संज्ञा के 2 भाग हम करते हैं। एक तो होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन जिसकी संख्या 1 होती है, और प्लूरल मतलब बहुवचन जिसकी संख्या 1 से अधिक होती है। देखो, तो अगर कोई बहुवचन है तो सामान्यतः हम उसको एस या ईएस वगैरह आईएस जोड़ के उसको बहुवचन बनाते हैं। सिंगुलर के अंदर एस या ईएस जोड़ के अपन क्या बनाते हैं? बहुवचन बनाते हैं। वो बात हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल के बारे में। तो दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहती है। कैसी रहती है? हमेशा सिंगुलर रहती है। इनके पीछे एस लगाकर प्लूरल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जैसे पानी है तो कभी ऐसा पानी हो ऐसा नहीं होता है, तेल है तो तेलों ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से
जैसे रेत है तो रेत, जिसको हम नहीं गिन सकते तो रेतों, ऐसा हम कभी नहीं कह सकते। इसलिए दोस्तों अगर कह भी सकते हैं तो उसको गिन नहीं सकते, अगर गिन कर हम उसको यूज नहीं कर सकते। दुकान पे ऐसा नहीं कह सकते अब हमको 2 तेल दे दो, हमको 4 पानी दे दो, ऐसा नहीं कह सकते। हम उसकी कोई पाउच है तो उस पाउच को, उसकी पैकिंग है उस पैकिंग को मांग सकते हैं, लेकिन उसको सीधा तेल को नहीं मांग सकते। तो दोस्तों ये जो अनकाउंटेबल है ये हमेशा कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है, यानी कि एक वचन ही रहती है। तो आपने देखा होगा नाउन को हम नंबर के आधार पे 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। एक तो ऐसा है जिससे हम कहते हैं काउंटेबल, जिसको अपन गिन सकते हैं, और एक ऐसा जिसको अपन नहीं गिन सकते उससे हम कहते हैं अनकाउंटेबल। देखो दोस्तों, जिसको हम गिन सकते हैं उसको और आगे 2 भागों में डिवाइड किया है, एक तो है सिंगुलर और एक है प्लूरल। सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन। और अनकाउंटेबल हम जिसके नहीं गिन सकते हैं, अगर नहीं गिन सकते हैं तो उसे कहते हैं सिंगुलर, यानी एक वचन ही रहता हमेशा, और उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे ये सिंगुलर है, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बुक यानी एक बुक से इसका मतलब क्या होगा, एक बुक। अगर प्लूरल में जाएगा तो ये हो जाएगा बुक्स, यानी किताबें, एक किताब, एक से अधिक किताबें। लेकिन यहाँ पर अगर वाटर रहेगा तो इसका बहुवचन होगा ही नहीं, तो फिर एस लगाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। चलिए दोस्तों हम थोड़ा और आगे चलते हैं। हमने इस नाउन के 2 भाग किए, एक तो काउंटेबल था, एक तो काउंटेबल नाउन, और दूसरा था अनकाउंटेबल नाउन। एक तो काउंटेबल नाउन और एक था अनकाउंटेबल नाउन। अगर हम इसको अलग अलग प्रकार से डिवाइड करें, पहले हमने नंबर के आधार पर डिवाइड किया, वैसे अभी भी नंबर के आधार पर डिवाइड हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये नंबर के आधार पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। चलो हम नंबर के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर किस प्रकार से कर सकते हैं? इस काउंटेबल नाउन में कुछ टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 जिसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। कैसी नाउन है? कॉमन नाउन। एक तो होती है कॉमन, दूसरा जो एक तो कॉमन नाउन होता है, और दूसरा इसमें होता है प्रॉपर नाउन। कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन। और तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कैसा है? कलेक्टिव नाउन। हाँ, आप देखोगे जैसे कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। ये है जातिवाचक संज्ञा। हाँ दोस्तों, ये है प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और कलेक्टिव नाउन, इसका मतलब इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। हाँ, इन तीनों का नाम हमने देख लिया, आप समझ लिया। किसी भी जाति को, यानी किसी भी जाति की वस्तु को हम गिन सकते हैं, यानी कॉमन नाउन को अपन गिन सकते हैं, प्रॉपर नाउन को गिन सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को गिन सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सी होती है? तो दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन का एक प्रकार है आपके सामने, जिसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को कहते हैं द्रववाचक संज्ञा। कैसी है? द्रववाचक संज्ञा, या फिर पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रववाचक संज्ञा। देखो दोस्तों, द्रववाचक संज्ञा के बाद में एक और है जिसे कहते हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। अब दोस्तों हमने नंबर के आधार पे इस नाउन को 2 भागों में डिवाइड किया, एक था काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को 3 भागों में डिवाइड किया आगे। कौन कौन से? इसके 3 प्रकार हुए, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन को 2 भागों में डिवाइड किया, एक है मटेरियल नाउन और एक है अबस्ट्रैक्ट नाउन। तो आपने देखा होगा हमने दोनों
जो इस नाउन के दोनों भागों को एकदम अच्छी तरह से आपके सामने रखा है। हाँ, इसका आगे वाला पार्ट हम आगे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आपसे मैं चाहूँगा इजाज़त। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने दोस्तों को भी बताने के लिए ये उनके साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।